नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अश्वी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि कन्वर्टर है। दोस्तों, इस वीडियो में कन्वर्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और कन्वर्टर क्या है, कैसे काम करता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। अगर आप कन्वर्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो होने वाला है वो ना कि आईटी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बल्कि जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जितने भी संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी हो या डीआरडीओ हो, यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, जितने भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पेपर होने वाले हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के चांसेस है। तो चलिए ज़्यादा समय होते सिर्फ तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को कन्वर्टर के बारे में बता दें। तो जितने भी लोग कन्वर्टर के बारे में जानते हैं वो आगे वीडियो स्किप कर कर चाहे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर टाइम हो तो आप फिर से रिवीजन करते चलिएगा। तो दोस्तों, कन्वर्टर वह युक्ति है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन को कन्वर्टर कहते हैं। यानी अल्टरनेटर करंट को डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट में बदलने वाली युक्ति को कन्वर्टर कहते हैं। वैसे तो उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में एसी का प्रवाह होने के कारण जो कि संपूर्ण विश्व में एसी विद्युत प्रणाली को ही अपनाया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जहां पर डीसी का ही उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, धातु शोधन हो गया, बैटरी आवेशन यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग हो गया, वहां पर भी डीसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम कन्वर्टर की सहायता से एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अब फिर आगे बढ़े तो जो हमारा है एक इसमें है रोटरी कन्वर्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी सबसे कुछ चैप्टर आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से सभी को अच्छे से सुनिएगा। तो दोस्तों, जो ये है वह यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, वह एकल मशीन जो डीसी को एसी में और साथ ही साथ डीसी डी जो डीसी को एसी में और साथ ही साथ एसी को डीसी में परिवर्तित करे उसे रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। यानी कि रोटरी कन्वर्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम चाहें तो इससे डीसी से एसी पर बदल सकें, डीसी से एसी में बदल सकें और एसी से डीसी में भी बदल सकते हैं। और दोस्तों, रोटरी का जो अर्थ होता है वो घूर्णन करने वाली युक्ति होता है। यानी कि रोटरी का मतलब घूमने वाली युक्ति। अब फिर आगे बढ़े तो आगे ये है, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक डीसी पावर की आवश्यकता होती है। यदि इस मशीन को किसी प्राइम मूवर यानी कि इसे हम किसी चीज़ से प्राइम मूवर से घुमाया जाए तो जो कम्यूटेटर की साइड यानी कि जो कम्यूटेटर की तरफ जो होगा वहाँ से हम डीसी सप्लाई ले सकते हैं और जो स्लिप रिंग की साइड होगी वहाँ से हम एसी सप्लाई उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको एसी और डीसी से ना चलाकर कम्यूटेटर से चलाएं तो जो है स्लिप रिंग की साइड जो होगा वहाँ से हम एसी प्राप्त कर सकते हैं और जो कम्यूटेटर की साइड डीसी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक साथ हम इससे दो तरह की एसी और डीसी दोनों करंट को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी युक्ति है यह वाली। और जो होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है रोटरी कन्वर्टर। एक होता है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर और जो दूसरा होता है वो है थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया है। तो आशा करता हूँ सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर मालूम हो गया सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कन्वर्टर कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर सामान्यतया होता है लैब वाउंड, वेव वाउंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट बताइए। तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर जो बना होता है वो सामान्यतः वेव वाउंड होता है। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वेव वाउंड में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितना होती है? तो दो होती है। कितना होती है दोस्तों? दो होती है। नोट कर लीजिएगा ये वाला। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक होती है? यानी कि किसके प्रयोग के लिए हम डीसी सप्लाई को आवश्यक मानते हैं, समझते हैं? तो प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी मशीन शॉप मोटर, ऑप्शन नंबर सी खिंचाव कार्यों में प्रयुक्त मोटर, ऑप्शन नंबर डी घरेलू उपकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, खिंचाव कार्यों में प्रयुक्त मोटर में डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, धातु शोधन के लिए निम्न में से कौन सी विद्युत धारा आवश्यक होती है? इसको भी मैंने अभी आगे वीडियो को स्टार्टिंग में ही इसको बताया है। तो आशा करता हूँ सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, डीसी सप्लाई की। किसकी दोस्तों? डीसी सप्लाई की द्वारा हम धातु शोधन में प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी प्रयोग करते हैं, बैटरी को चार्ज करने में भी डीसी का प्रयोग करते हैं, और आर्क वेल्डिंग में भी प्रयोग करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर किस गति पर घूमता है? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। अच्छे से प्रश्न को ऑप्शन को पढ़ के, और इस वाले प्रश्न को कितने लोगों को इसको राइट आंसर मालूम था आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक गति पर घूमता है। किस गति पर घूमता है दोस्तों? तुल्यकालिक गति पर घूमता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सबकी एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो जो आप सभी के पास इतने कम समय बचे हैं और इतने कम समय हम सब लोग अपनी तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। आप सब लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसलिए जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगला प्रश्न है, रोटरी कन्वर्टर को चालू रोटरी कन्वर्टर को किस से चालू किया जाता है? यानी कि किस सप्लाई से चालू किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीसी आपूर्ति से, ऑप्शन नंबर बी एसी आपूर्ति से, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक आपूर्ति से, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से हम चालू कर सकते हैं रोटरी कन्वर्टर को। अगला प्रश्न है, बड़े आकार के एमजी सेट में कौन सी एसी मोटर प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एमजी सेट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दें। दोस्तों अभी जैसे कि मैंने पीछे भी बताया है कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं उद्योगशालाओं में, बहुत सारे मशीनें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बिना डीसी सप्लाई की नहीं किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो हमें डीसी को उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि हम एक एसी मोटर जो होता है, जो उसको एक डीसी जनित से उसको दोनों के शाफ्ट को आपस में जोड़ देते हैं, और इस वाले एसी मोटर को हम एसी सप्लाई देकर जब इसको घुमाते हैं तो जो हमारा ये डीसी जनित्र होता है ये घूमना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि इसको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है। तो हमें आउटपुट में जो होता है हमें डीसी सप्लाई मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम एसी से डीसी में परिवर्तित कर लेते हैं। एसी और डीसी का जहाँ हमें उपयोग करना होता है हम अपने उपयोग में कर लेते हैं। यही एमजी सेट होता है। तो दोस्तों जो एमजी यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में, बड़े आकार के एमजी सेट में कौन सी एसी मोटर प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, मोटर जनित सेट से प्राप्त डीसी वोल्टेज कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्थिर होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, और अपने इसे सभी दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, मोटर जनित सेट के लिए परिवेश तापमान कितना होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 से 40 सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 0 से 40 सेल्सियस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है, सही वाले प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर सकती है वह है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से वह युक्ति का नाम बताना है आपको जो एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर सकती है, वह क्या है? तो जैसे कि आप सभी को पता है, मोटर जनित सेट जो होता है हम इसको एसी सप्लाई देकर और डीसी सप्लाई आउटपुट में ले लेते हैं, और मेटल रेक्टिफायर या भी एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है, और रोटरी कन्वर्टर तो है ही। और जब बचा हमारा एम्पलीफायर, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एम्पलीफायर हो जाएगा। एम्पलीफायर को हम एसी से डीसी परिवर्तित नहीं एसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कन्वर्टर का उपयोग निम्न वोल्टेज मान तथा निम्न विद्युत धारा पर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी मेटल रेक्टिफायर। दोस्तों मेटल रेक्टिफायर का प्रयोग हम 18 वोल्ट यानी कि 0.5 एम्पियर तक एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए मेटल रेक्टिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आप सभी को और बता दें, अगर हम देखिए यदि शंकु के आकार वाले यानी कि शंकु इस तरह का आपका कुछ होता है, ऐसे ही सॉरी दोस्तों बन नहीं पाया थोड़ा सा इसी ऐसे मान लीजिए शंकु आप सभी को पता है, जो शंकु के आकार के धात्विक चालक को अगर हम वैद्युतिक स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ दें और श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो यह पाया जाता है कि अगर उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो उसके विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो चालक का विभव होगा, वो जो चालक की विभव का जो तीव्रतम मान होगा, वो आधार यानी कि यहाँ बेस नीचे की छोड़कर नीचे की अपेक्षा जो शंकु के ऊपरी भाग शीर्ष के भाग में अधिक होता है। तो दोस्तों जो मेटल रेक्टिफायर होता है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी रेक्टिफायर उपकरण का बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन किस आधार की पर करना चाहिए? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए उसको प्रयोग में लेना है तो हम उसका चयन किस आधार पर करें? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज रेटिंग के आधार पर, ऑप्शन नंबर ई वोल्टेज एवं धारा रेटिंग के आधार पर, ऑप्शन नंबर जी शक्ति रेटिंग के, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर घंटा रेटिंग के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति रेटिंग के आधार पर हमें चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मेटल रेक्टिफायर है यानी कि मेटल रेक्टिफायर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आरेखीय युक्ति है। क्या है दोस्तों? मेटल रेक्टिफायर एक आरेखीय युक्ति है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एसी को डीसी में कन्वर्ट में क्षतियां कम और दक्षता अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर में जो होता है दोस्तों, जो क्षति कम होती है और जो इसकी दक्षता होती है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मोटर जनित सेट में की गति जो होती है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो मोटर जनित सेट होता है उसकी जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है उस पर जो उसकी गति कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आशा करता हूँ सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम जरूर होगा।
तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 आरपीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200 आरपीएम हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता 60 हर्टेज, तो आपका क्या राइट आंसर होता? तो आरसीबी का जो राइट आंसर जो होता 60 हर्टेज पर, वो होता ऑप्शन नंबर 1800 आरपीएम हो जाएगा। दोस्तों ये थी कन्वर्टर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी समझ में मैंने डिस्कस किया। और इसी वीडियो में मैंने जितने ज़्यादा पूरे चैप्टर से जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं सभी क्वेश्चन को कवर किए। तो आशा करता हूँ आरसीबी को हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास से जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।